आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जो चीज पढ़ेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षाओं के लिए। बहुत सारे विभिन्न प्रकार की परीक्षा है जिसमें ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगामी परीक्षा अभी सीटेट का है, आपका एसएससी एसआई का है। तो इस तरह के परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इन प्रश्नों को बनाओ। सबसे पहले देखिए, शुरुआत में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं तो चाल निकालने के लिए अक्सर जो S1 है उससे S2 को घटाएंगे। और इसका भी एक कंडीशन ये है कि S1 जहां हमेशा S2 से क्या होगा, ज्यादा तेज होगा। तो ऐसे प्रश्न ही बनते हैं। S2 अगर ज्यादा तेज हुआ तब क्या करेंगे, फिर भी S1 से ही आपको उसको घटाना है, वो माइनस में आ जाएगा। दूसरा ये है कि अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, विपरीत कहने का मतलब है कि एक दूसरे की तरफ आ रही है, विपरीत मतलब एक दूसरे के तरफ, तब हम क्या करते हैं, S1 से S2 को जोड़ देते हैं। जब एक दूसरे के विपरीत, देखिए एक या तो ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं या फिर ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेकिन दोनों में होगा एक बिंदु ले लें तो ये वाला इसको पार किया होगा इस बिंदु को, और ये वाला जो है इस बिंदु को पार किया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इन्हें कुछ सेकंड या कुछ मिनट पीछे की कर लिया जाए तो सेम यही स्थिति बनेगी कि एक दूसरे की तरफ थे फिर एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न में हमको चाल निकालने के लिए S1 से S2 को जोड़ देना है। मतलब पहले ट्रेन की चाल से दूसरी ट्रेन की चाल को जोड़ेंगे तब हमको क्या मिल जाएगा, एक अपेक्षित चाल मिल जाएगा। तीसरा कंडीशन ये होता है कि एक ट्रेन किसी पेड़ को पार करता है या वो किसी खंबे को पार करता है या वो किसी सिग्नल को पार करता है, तब हमको ये जानना है कि जो डिस्टेंस होगा उसमें हमको L जो लेना है ये पूरे ट्रेन की लंबाई लेना है। देखिए ये खंबा है और ये हाथ मेरा मान लीजिए ट्रेन है, तो अगर इस खंबे को मुझे पार करना है तो ये इस खंबे के पूरे बराबर को ये हाथ पार कर रहा है, मतलब ये पूरी अपनी लंबाई को पार कर रहा है। तो सिर्फ यहाँ पास ये अगर दे दिया है कि 5 मीटर चौड़ा एक पोल है तो इसके लंबाई इसके मोटाई से संबंध नहीं है, ट्रेन कितना लंबा है उसको हमको क्वेश्चन में लेना है। थोड़ा प्रश्न टेढ़ा चला गया है लेकिन जिंदगी में आपको सब कुछ सीधा सीधा नहीं मिलता है, तो ये प्रश्न भी उसी तरह के होते हैं, ये सीधे नहीं होते हैं। पहला प्रश्न है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलती हुई एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल हमको ज्ञात करना है। तो हमको देखिए इस तरह को कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसके लिए हमको क्या निकालना है, आपका सबसे पहले तो आपका L/S = T या समय, लंबाई कितनी दी हुई हमको देखिए आपका 180 मीटर, पुट कर दीजिए डायरेक्ट 180, S हमको पता नहीं है, T दिया हुआ है क्या हमारा 9 सेकेंड, ठीक। या फिर हम इसको अगर हम S निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा 180 बटे 9, यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, S कितना आएगा बताइए 20 मीटर सेकेंड, क्योंकि ये 9 सेकेंड है, 180 मीटर है। अब हमको इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। 20 मीटर सेकेंड ये तो आपका मीटर सेकेंड में, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है। और इसके लिए हमको एक सिंपल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, 18/5, इससे गुणा कर देंगे तो हमारा ये किस में बदल जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा बदल जाएगा। तो देखिए इसको करेंगे तो 5 4 बार में चला जाएगा, 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा ट्रेन का स्पीड। तो जहां पास आपको मीटर सेकेंड को, ये देखिए अगर मीटर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में अगर आपको बदलना है तो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, जो भी संख्या है उसका 18/5 से। सेम अगर किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आपको चेंज करना है मीटर प्रति सेकेंड में तो x का गुणा आप कर देंगे 5/18, जस्ट उसका अपोजिट, तो ये आपका मीटर सेकेंड में निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको सवालों को बनाना है। ये है हमारा दूसरा सवाल और बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई एक खंभे को 1 मिनट में
पार करती है। अब हमको रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये चीज है कि हमको दे दिया है क्या, स्पीड। सेम वही है, सॉल्व करेंगे। L/S = T, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। लंबाई हमको मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है। स्पीड हमको मिला है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय हमको कितना मिला है, 1 मिनट। अब हम इसको चेंज कर देते हैं कितने, किसमें, 60 सेकेंड में। ठीक, 60 सेकेंड। चलिए इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो आपको L निकालना है। तो आपको दिखेगा कि आप डायरेक्ट 180 इंटू 60 कर सकते हैं ना, 180 से 60 सेकेंड का गुना। लेकिन इसको ऐसे करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आपको लंबाई चाहिए, और हमारा ये किसमें है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड में है। मतलब ये किलोमीटर में, हमको इसको मीटर सेकेंड में चेंज करना है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमने पहले भी किया हुआ है, 5/18। तो 18 दहम 180 कितना आएगा, ये हो जाएगा कितना, मान लीजिए ये हो जाएगा 600, और ये 600 गुने 5 मतलब 3000 मीटर। आपको दिखेगा क्या, 3000 मीटर हमारा इसका सॉल्यूशन है। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बेसिक फॉर्मूला है ये अपना, लेकिन हमको ध्यान देना है कि पूछा क्या गया, लंबाई है। आप डायरेक्ट 180 गुने 60 कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ऑप्शन में ये जरूर होगा, क्योंकि जो भी चेकर है या जिसने पेपर को बनाया है वो ये जानता है कि बच्चा गलती कहाँ करेगा। बच्चा इसको डायरेक्ट एक दूसरे से गुणा करके आंसर निकालेगा, तो ऑप्शन में डाल दिया रहता है, ताकि आपको ये लगे कि वाह मैंने सॉल्व किया और आंसर आ गया। तो ये आंसर आया है सॉल्व करने के बाद, तो आपको सही लगेगा। लेकिन वो सही नहीं है जब तक आप उसको किस में नहीं बदलेंगे, मीटर में नहीं बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए आपको 5/18 से गुणा करना है। बार बार याद करा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्या ये है आपका प्रश्न, 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पटरी के बगल में खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करता है। तो आप, ये बेसिक क्वेश्चन है ट्रेन से संबंधित। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सेम है, L/S = T। हमारे पास L दिया हुआ है 750 मीटर, T कितना दिया हुआ है आपका, नहीं दिया हुआ है। S दिया है हमको 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको लगेगा कि हम इसको सॉल्व कर देंगे और आंसर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको हमको किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकेंड में ना। तो 5/18 से इसको क्या करेंगे, हम लोग गुणा कर देंगे। 18 × 54, ये हो जाएगा 750 बटे कितना आ जाएगा, ये 50, ये है 15×5 = 75, मतलब 50 सेकेंड। इसका आंसर क्या आएगा, 50 सेकेंड। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। कहीं भी जल्दबाजी मत करिएगा कि 54 से 750 को भाग दे दिए, हमको तो समय मिल गया। समय हमेशा किस में मिलेगा, आपको सेकेंड में मिलेगा। समय हमेशा आपको सेकेंड में मिलेगा, और उसके लिए आपको किसमें, इस अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो घंटा के अंदर से आपको सेकेंड निकालने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, तब आपको समय मिलेगा। ये जो आंसर हमको मिला है 50 सेकेंड। तो इस तरह से ये बनेगा।